हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जी के प्रैक्टिस सेट के इस प्यारे से सेशन में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट का ये 15वां दिन है। इस प्रैक्टिस सेट में हम जो हमने पिछले पीछे वाला प्रैक्टिस सेट किया है उसमें 30 क्वेश्चन किए थे, उससे आगे वाले क्वेश्चन है हम इस प्रैक्टिस सेट के अंदर कवर करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको इंक्लूड किया है। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके जो 4 और 5 जुलाई को पेपर होगा स्टेट का, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और चलो अब हम शुरू करते हैं अपने 31 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 31 के हमारी स्क्रीन के ऊपर कि ग्रंथ साहिब निम्नलिखित में से किसकी रचना है। जो ग्रंथ साहिब है वो किसकी रचना है? संत सूरदास की है, संत वीरबान की है, संत गरीबदास की है और संत निश्चल दास की है। अगर ये पूछेगी संत सूरदास का संबंध कहाँ से है, तो संत सूरदास का संबंध है सीही गांव फरीदाबाद से। और संत गरीबदास का संबंध कहाँ से है? छुड़ानी गांव झज्जर से। और संत निश्चल दास का संबंध कहाँ से है? इनका है कुंगड़ गांव भिवानी से। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि ग्रंथ साहिब किसने लिखा था? ग्रंथ साहिब किसने लिखा था? ये लिखा था संत वीरबान ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? निम्न में से किसे साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहा जाता है? छुड़ानी गांव को, विजेसर गांव को, सीही गांव को और कुंगड़ गांव को। तो साहित्यकारों का आराध्य स्थल किसे कहा जाता है? हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीही गांव। कहाँ है ये? फरीदाबाद के अंदर है। और सीही गांव से कौन जुड़ा हुआ है? संत सूरदास जुड़े हुए हैं। छुड़ानी गांव से संत गरीबदास है, कुंगड़ गांव से जो भिवानी में है इनसे कौन संबंधित है? संत निश्चल दास। और विजेसर गांव से कौन संबंधित है? ये जो अभी पीछे हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था ना, संत वीरबान। संत वीरबान का संबंध कहाँ से है? विजेसर से है। संत वीरबान का संबंध विजेसर गांव से है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? निम्नलिखित में से किस संत को बंदी छोड़ के उपनाम से भी जाना जाता है? संत सूरदास को, संत गरीबदास को, संत निश्चल दास को और संत नित्यानंद को। तो कौन सा संत है जिसको बंदी छोड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, संत गरीबदास को। संत गरीबदास को बंदी छोड़ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने हरियाणा क्षेत्र में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी? हरियाणा के अंदर चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बख्तियार काकी ने, बाबा फरीदुद्दीन ने, या फिर नौसरुद्दीन महमूद ने, या फिर गेसु दराज ने। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, बाबा फरीदुद्दीन ने हरियाणा में चिश्ती जो सिलसिला है या संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? हरियाणा के निम्नलिखित संतों में से कौन पूर्ण भगत के नाम से लोकप्रिय थे? पूर्ण भगत के नाम से कौन लोकप्रिय थे? बाबा मस्तनाथ, बाबा गोरखनाथ, बाबा चौरंगीनाथ या फिर बाबा पूरननाथ। तो पूर्ण भगत के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाबा चौरंगीनाथ को। और नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बाबा गोरखनाथ। और ये गुरु गोरखनाथ के ये शिष्य थे, बाबा चौरंगीनाथ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? अम्बाड़ा, सिरसा, हिसार या फिर जींद। तो सभी को पता है कि जो युजवेंद्र चहल है वो हरियाणा में कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, जींद। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? नीरज चोपड़ा ने 2020 के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता, ये किस गेम में जीता था? भाला फेंक में, गोला फेंक में, भारोत्तोलन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर को क्या हो जाएगा? जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक गेम के अंदर। और अब जो पेरिस के अंदर हुए थे ओलंपिक जो हुए थे पेरिस के अंदर, उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था 2024 के अंदर पेरिस में हुए थे जो। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? जो साई है राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकेडमी रोहतक की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? 2016 में, 2017 में, 2013 या फिर 2019। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2017 में ये जो नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी रोहतक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? हरियाणा की टीम ने किस वर्ष रणजी ट्रॉफी जीती थी? हरियाणा की टीम ने किस वर्ष लास्ट टाइम रणजी ट्रॉफी जीती थी? 1980, 1982, 1989 और 1990। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अब हम जो क्वेश्चन करने लग रहे हैं ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पहले एसटेट के पेपर के अंदर पूछे गए हैं। अब देख लो कैसे कितने आसान से या फिर कितने नॉर्मल से क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। क्या पता अभी दोबारा ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, या फिर हो सकता है इससे हार्ड भी पूछ सकते हैं। तो हमें उसके हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को आगे ले जाना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल में 126 एथलीट शामिल थे, उनमें से कितने हरियाणा के थे? जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 में 126 जो है टोटल एथलीट भारत से गए थे, उनमें से हरियाणा के एथलीट कितने थे? 25 थे, 10 थे, 31 थे या फिर 50 थे। तो हरियाणा से कितने एथलीट गए थे? हमारा सही आंसर हो जाएगा 31। और क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुनील गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ, इमरान खान या फिर कपिल देव। तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसकी है? कपिल देव की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? हरियाणा में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार कितना दिया जाता है? 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या फिर 6 करोड़। तो जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएगा हरियाणा सरकार उसको कितने पैसे देगी? 6 करोड़ रुपए। और सिल्वर पे दिए जाएंगे आपको 4 करोड़ रुपए। और ब्रॉन्ज पे दिए जाएंगे 2.5 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? भारतीय दल ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते थे,
उनमें से कितने हरियाणा से हैं? 126 टोटल गए थे यहाँ से भारत से, उनमें से 7 लोगों ने मेडल जीते थे। तो ये बताना है जो 7 मेडल जीते थे ना, उनमें से हरियाणा के कितने एथलीट थे जिन्होंने मेडल जीते हैं? 4 ने, 6 ने, 3 ने या फिर 5 ने? तो उन 7 में से 3 मेडल हरियाणा के जो एथलीट थे या फिर खिलाड़ी थे उन्होंने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2021 में जीते हुए कुल पदक कितने हैं? जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें टोटल कितने पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे? 4, 6, 8 और 19। टोक्यो पैरालंपिक की बात कर रहे हैं, ओलंपिक नहीं, टोक्यो पैरालंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते थे? हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते थे? 6 मेडल जीते थे। क्वेश्चन नंबर 46। फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते? जो 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी उसमें हरियाणा ने कितने पदक जीते थे? स्वर्ण पदक पूछ रहे हैं, गोल्ड मेडल। 13, 18, 21 या फिर 24? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितने मेडल जीते थे? 21 मेडल जीते थे। तो ये टोटल नहीं, गोल्ड मेडल। क्वेश्चन 47 क्या है? वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में सिल्वर मेडल किसने जीता था? बजरंग पूनिया ने, रवि कुमार दहिया ने, दीपक पूनिया ने या फिर विनेश फोगाट ने? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि कुमार दहिया ने। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? HOA का पूर्ण रूप क्या है? HOA, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। हरियाणा ऑयल एसोसिएशन, हरियाणा ओलंपिक्स एसोसिएशन या फिर हेल्थ एंड ओलंपिक अथॉरिटी या फिर हरियाणा ओलंपिक अथॉरिटी? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? HOA की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव को, नवाब मंसूर अली खां पटौदी को, नीरज चोपड़ा को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है? कपिल देव को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? किस खिलाड़ी को हरियाणा में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? साक्षी मलिक को, विनेश फोगाट को, दीपा मलिक को या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, साक्षी मलिक को। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? अर्जुन पुरस्कार विजेता भीम सिंह ने 1966 में किस एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? मतलब ये पूछ रहे हैं बेसिकली कि जो भीम सिंह हैं जिन्होंने 1966 में कौन से गेम के अंदर, जो एशियाई खेल हुए थे उनमें कौन से गेम में गोल्ड मेडल जीता था? ऊंची कूद में, दौड़ में, बैडमिंटन में या फिर टेनिस में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंची कूद में। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स किस जिले में स्थित है? ये राई सोनीपत के अंदर जो स्पोर्ट्स स्कूल है उसकी बात कर रहे हैं ये। तो अभी ये पूछ रहे हैं कि किस जिले में स्थित है, ये कहाँ हो जाएगा? ये राई सोनीपत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसके नाम पर गप्पू वाला बाग स्थल पर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की घोषणा की है? किसके नाम पर गप्पू वाला बाग स्थल पर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा? साक्षी मलिक, महावीर फोगाट या फिर कपिल देव या फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह? तो ये किसके नाम पे स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? क्रिकेट टेस्ट मैच में जिसमें हरियाणा के कपिल देव ने सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने के लिए 432वां विकेट लिया, वो कब आयोजित किया गया था? कौन सा टेस्ट मैच था जिसमें हरियाणा के जो कपिल देव है सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने के लिए 432वां उन्होंने विकेट लिया था उस टाइम पे? तो वो मैच कब हुआ था ये पूछ रहे हैं। 10 जनवरी 1992 को, 8 दिसंबर 1996 को, 8 फरवरी 1994 को या फिर 12 फरवरी 1997 को? तो हमारा सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 8 फरवरी 1994 को टेस्ट मैच हुआ था वो। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? कि हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? जिम्नास्टिक, मैराथन, स्प्रिंट रेस या फिर तीरंदाजी? तो जो गीता जुत्सी है इनका संबंध किससे है? इनका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्नास्टिक से। आज हमने 31 से लेके 55 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस की है। इन क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।